वालेकुम। आप जो दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। पाकिस्तानी मुसलमानों का दोगलापन एक्सपोज। लोग सारी वीडियो देखते हैं, वीडियो पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इजराइल अटैक ईरान विद 140 फाइटर जेट्स। तो जी हां, ईरान के हमले का जवाब दिया इजराइल ने और उसने ईरान में घुसकर, ईरान ने तो दूर से मिसाइलें मारी, ईरान ने तो बैलिस्टिक मिसाइलें मारी, वो इजराइल में घुसा नहीं, लेकिन इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान में घुसकर मिसाइलें मारी। तेहरान में मिसाइलें मारी, अलग अलग जगहों पर मिसाइलें मारी हैं, घुस कर ईरान में मारी और उसका एयर डिफेंस किसी काम का नहीं आया। एक भी उसकी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई, एक भी उसका फाइटर जेट डाउन नहीं हुआ। तो जितने दावे किए जा रहे थे कि ईरान का एयर डिफेंस ऐसा है और उसने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं कर पाया एयर डिफेंस ईरान का। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान से इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लेट्स सी, बड़ा मजा आएगा। इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे बताएं, ये फलस्तीन की जंग कितने टाइम से चल रही है? इसराइल फलस्तीन अब तो साल सवा साल से चल रही है। साल सवा साल 1.5 साल हो गया। अब ईरान की और इसराइल की अभी आज की खबर है कि इसराइल ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर और उनके मिसाइल की फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया। उनके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? ये जो मामला चल रहा है, मुसलमानों को हक जबात जमा होना चाहिए। अच्छा, सबको तो हो क्यों नहीं रहे? ये आपको इत्तेफाक करना चाहिए ना इसको। ठीक हो गया। हाँ जी, सब मुसलमान को ठीक हो गया। इसराइल तो नबूद हो जाए। इसराइल वो तो इधर ईरान को उसने टफ अच्छा, इजराइल को नस्तनाबूद करने की चाहत सैकड़ों साल से है, लेकिन मुसलमान बेचारे कर नहीं पाए इजराइल को नस्तनाबूद। क्या गड़बड़ है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ना कोई रूहानी ताकत काम आ रही है, ना ऊपर वाला आपकी इसमें मदद कर रहा है, ना आपकी दुआएं कबूल हो रही है, ना आप ताकत से हरा पा रहे हो। तो प्रॉब्लम कहां है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसी क्या वजह है कि सारी दुनिया के मुसलमान दुआओं में पड़ते हैं कि इजराइल तबाह हो जाए, लेकिन इजराइल तबाह नहीं होता। सारी दुनिया के मुसलमान चाहते हैं कि इजराइल तबाह हो जाए, यहूदी मर जाएं, खत्म हो जाएं, लेकिन वो मरते खत्म नहीं होते। मुसलमान 1.5 अरब से ज्यादा हैं पूरी दुनिया में और यहूदी एक मतलब कुछ लाख कुछ करोड़ हैं, तब भी वो खत्म नहीं हो रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ झोल है, कहीं ना कहीं तो लोचा है कि हर बार ये मुट्ठी भर आदमी सैकड़ों सालों से इतने बड़े जमात पे भारी पड़ रहे हैं। आप उनको एक पिन चुभोते हो, वो आके मिसाइल मार देता है। कभी सोचिए इस बारे में कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गलत रास्ते पर चल रहे हो आप लोग, या गलत फीड किया जा रहा है आपको। और इस गलत फीड की वजह से, गलत रास्ते की वजह से ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर रहा, वो आपकी नहीं सुन रहा। एज ए मुसलमान मत सोचिएगा, एज ए क्रिटिकल थिंकर कि यार सैकड़ों सालों से ये लड़ाई है, वो मुट्ठी भर, हम तादाद में इतनी ज्यादा, लेकिन आज तक हम उसे तबाह क्यों नहीं कर पाए? क्यों? पैंसठ की लड़ाई में जब भारत से लड़ाई होती है तो मुसलमानों के लिए ऊपर से घोड़े पर सवार होकर पता नहीं क्या क्या रूहानी ताकतें आ जाती हैं। इजराइल के खिलाफ ये रूहानी ताकतें काम क्यों नहीं करती? वैसे तो भारत के खिलाफ भी नहीं काम कर पाई थी, क्यों? क्रिटिकल थिंकर होकर इस बारे में सोचिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत राह पर हैं? सही राह को पहचानिए। आपके दिमाग में जो बातें फीड की गई हैं उनको एक साइड में रखिए और क्रिटिकल थिंकर होकर सोचिए कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। को उसने टफ टाइम दिया है। इसराइल तो नबूद करते। अच्छा, नहीं अभी वो तो आपकी दुआ है ना, या हाँ आप ये कह रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? ये जंग जमा होना चाहिए ना, सब कुछ जमा होना हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। क्या वजह? जब तक मुस्लिम ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। मैं तो लबैक यहाँ से कहेगा, सऊदी अरब से लबैक किया जाएगा। सऊदिया खामोश। सऊदिया ने तो इवन ये कह दिया कि भाई हमारे इधर कोई दुआ भी नहीं मांगे, ना मांगे, इसीलिए कुछ नहीं होना जब तक हम मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे। फिलहाल बॉयकॉट करें। बॉयकॉट से उनकी आदि इसको बॉयकॉट करें। उनकी झूठ बोलते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, 1 नंबर ही हैं आप, 2 नंबर ही हैं आप लोग। क्यों किसी का वेट कर रहे हैं आप? सऊदी अरबिया का क्यों वेट करना है? बाइकॉट करो ना सऊदी अरब को, पिछवाड़े में दम है। बाइकॉट करो सऊदी अरब को ना। ईरान इजराइल के खिलाफ है, पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ है, बांग्लादेशी भी होंगे,
आपके मुताबिक हर मुसलमान होगा। तो जो मुसलमान आपके साथ नहीं आ रहे हैं, आप लोग जो बचे हुए हैं, जो एक साथ हैं, जो इजराइल के खिलाफ जाना चाहते हैं, आप लोग एक हो जाओ ना। एक कंट्री, अरे 57 मुल्क हैं, 50 मुल्क एक नहीं हो रहे, 7 मुल्क तो हो सकते हैं। अरे 7 छोड़ो, ईरान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 तो एक हो सकते हैं। 25 करोड़ इधर, 25 करोड़ इधर, 50 करोड़, और कम से कम 20-25 करोड़ की ईरान में भी है। अरे 50-60 करोड़ लोग हो लो आप लोग, 60 करोड़ लोग, इन तीनों देशों को मिलाकर। इनमें से 1 करोड़ तो निकल सकते हो, 10 लाख, 15 लाख, इतने तो निकल सकते हो। इतनी तो इजराइल की पूरी फौज नहीं है। 10 लाख निकल जाओगे ना तो इतनी इजराइल की पूरी फौज नहीं है। तो ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों एक हो जाओ। बाकी छोड़ो, 54 भाड़ में जाएं साले मुसलमान देश, 54 भाड़ में जाएं, ये 3 तो एक हो जाएं। और इन तीनों की आबादी पूरे 57 मुल्क जो मुल्क हैं मुसलमानों के, आधी से ज्यादा आबादी है, आधी आबादी है करीब करीब इन तीनों देशों की। ये तीनों एक हो जाएं, किसने रोका है इन तीनों को एक होने से? और 10 लाख मुसलमान जो है, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 10 लाख मुसलमान, 3-3 लाख दे तो 3.5 लाख, और निकल जाएं। इजरायलियों की फौज ही इतनी बड़ी नहीं है, पूरा इजराइल तुम्हारा हो जाएगा। मुसलमानों जागो, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ईरान के, या फटती है इजराइल से। सही बात तो यही है। वरना छोड़ो ना, 54 मुल्क को छोड़ दो, ये 3 मुल्क एक हो जाएं और 10 लाख आर्मी लेकर टूट पड़े। 10 लाख फौज, 10 फौज छोड़ो, 10 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हिला देंगे दुनिया पूरी। इजराइल क्या बला है कुव्वत। सुनने में ये बात बुरी लग रही होगी आपको, बुरी लगनी भी चाहिए, क्योंकि सवाल तो उठेंगे कि हम 100 काफिरों पर भारी हैं, लेकिन यहां एक जो है वो 1 लाख मुसलमानों पर भारी। अगर मैं एवरेज निकालूं ना, एक यहूदी और उसकी एवरेज निकालूं मुसलमानों पर, तो 1 लाख मुसलमानों पे एक निकलेगा। शायद ज्यादा बोल गया, मतलब कितने, 80-90 लाख, 1 करोड़ होंगे यहूदी, और ये करीब 2 अरब के अराउंड, 1.5 अरब के नहीं, ऊपर ही होंगे यार, 1.25-2 अरब के अराउंड होंगे। अब सोचो, अनुपात में इतना है, लेकिन उसने ठोक रखा है, मुंह से, गले से आवाज नहीं निकलती। उनकी मसनूआत को प्रोडक्ट्स बाइकाट को, करें, तमाम लेकिन बाइकाट अगर प्रोडक्ट्स को बाइकाट करें, उसमें तो उनका बहुत सा डिफेंस, बहुत सी आईटी के मामलात हैं, बहुत सी ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत सी ऐसी वेबसाइट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उन सबको बाइकाट करें। फिलहाल जो आप जो मेन मसनूआत है, हाँ। आप उसका बाइकाट करें। अच्छा। मेरा नवासा भी था लैक्टोजिन, ठीक है। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने लैक्टोजिन नहीं पिलाना, उन्होंने कहा स्माइल 1 दे दे। अच्छा, आप अपनी यानी कि मेडिसिन भी इसराइल की बाइकाट इसराइल की करते है, हैं। लैक्टोजिन 1 उनका है, ठीक है। नेस्ले की तमाम ब्रांड उनकी है। अच्छा। तो आप लोग क्यों बाइकाट नहीं करते हैं? मुझे- बाइकाट हक है। आप, इन्होंने भी ये बोला, आप भी बोल रहे हैं कि भाई सब मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। ये भी इनसे भी शायद पूछे, ये भी यही कहे, हर कोई ये कह रहा है, लेकिन हो क्यों नहीं रहे? हम में ईमान ही और नहीं है, पाकिस्तान, अच्छा हम में ईमान पक्का नहीं है। हम इकट्ठे होंगे ना, हम एक बाइकाट तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम दूसरे क्या काम करेंगे? अच्छा, वो पाकिस्तान ये क्या कोक कर रहा है? पीते हैं सारे बैठ के। क्योंकि बाइकआउट करने की औकात नहीं है आपकी, औकात नहीं है बाइकआउट करने की, दम नहीं है। क्योंकि धोखा दिया जाता है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि हम मुसलमान हैं, हम सबसे सुपर है, घंटे के सुपर हैं आप। वरना अब तक ये मामला चलता। करो बाइकआउट। इसमें तो सरकार नहीं चाहिए ना बाइकआउट करने के लिए। भाई हमें जब चाइना का बाइकआउट करना था तो सरकार ने तो नहीं कहा था बाइकआउट करने को, हमने बाइकआउट किया, हजारों करोड़ का चूना लगाया हमने चाइना को। आप भी कर दो, आप क्यों नहीं करते? इसमें तो सरकार का आदेश नहीं चाहिए ना, कि सरकार कहेगी तो हम जाएंगे फिलिस्तीन। सामने पी रहे हैं, खून पी रहे हैं उनका, लेस खा रहे हैं, खून पी रहे हैं उनका, नहीं, बोटियां खा रहे हैं। लेकिन वो बांध तो यहाँ रही है ना, पाकिस्तान में बांध तो रही है। सर उनको शेयर जाते हैं इसके। तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में जॉब्स वगैरह प्रोवाइड बेहतरीन उन्होंने नेक्स्ट कोला बनाई है, जो कि इस टाइम प्रोडक्ट टॉप पर है। उसके मालिक को उठा लिया गया, उठा या लिया, बंद उसको गायब कर दिया, तो पाकिस्तान- गौरमे वाले भी बंद कर दिए। अच्छा। सर ये इनका अपना ही काम है। अगर आप मुतैक हो गए, मुझे बताएं, दुनिया में इस टाइम अबे तो ये तेरे वाले कर रहे हैं ना भाई, इजराइल तो तू जा नहीं सकता, सरकार की परमिशन चाहिए। तेरे वाले कर रहे हैं, जो अगर उसको उठाया है तो तू इन्हीं पर टूट पड़ा ना, पाकिस्तान के भीतर ही है ना ये लोग, तो इनके खिलाफ जिहाद कर, है दम।
इजराइल नहीं जाना है, पाकिस्तान के भीतर ही जिहाद करना है। जिसने नेक्स्ट कोला वाले को उठाया है, जाओ पकड़ो, धावा बोलो, ये भी नहीं कर पाओगे तुम लोग। फुद्दू हो तुम लोग एक नंबर के। इस टाइम सिचुएशन चल रही है, फलस्तीन से जंग स्टार्ट हुई, बिल्कुल हुई। अब ईरान पे, लबनान पे ये चीजें आ गई हैं। ये नेबर, आप थोड़ा सा इधर साथ आ जाए, थोड़ा सा इधर, ये जो नेबर है हमारा ईरान, कल को अल्लाह ना करे लेकिन पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। आ सकती, आएगी, वो कहते हैं जी ग्रेटर इसराइल, जिसमें आएगी, अच्छा। आएगी। इसलिए कि डॉलर खाते हैं भाई, उसको आवाज नहीं लगा सकते हैं, पैसा खाते हैं वहाँ से। वो एटम बम किस लिए है? वो तेल लेने के लिए गया हुआ है। जी, तेल लेने के लिए गया एटम हुआ है। पावर है हमारे पास, वो तेल लेने गया है। अच्छा। सर वो हमारे पास नहीं है, एटम बम नहीं है? अमेरिका के पास ही है। उसने कहना है तो चलना है। तो बस फिर फायदा क्या है? आसिम मुनीर से ये गुजारिश है कि लब्बैक कहे, मुसलमान उसके साथ है। आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, भी आप जाऊंगा। सब जाएंगे? जाएंगे। मुझे ये बताएं, अगर क्या ऐसा किया जाए, क्या कौन सा कंट्री है इस टाइम दुनिया में जो जंग रुकवा सकता है? ये जो फलस्तीन, ईरान, इसराइल की जंग चल 3 रही मुल्क है, रुकवा सकते कौन हैं। कौन? तुर्की, ईरान, सऊदी अरब फर्स्ट पे है। सऊदी अरब आपने बोल दिया खामोश है। तुर्की जो है इस टाइम इतनी पोजीशन पे नहीं नहीं है है, शायद, वो ठीक मुस्तहकम नहीं है। है। ईरान ऑलरेडी जंग में। आपको नहीं लगता कोई ऐसा कंट्री हो जिसके इधर भी रिलेशन, यानी ईरान के साथ, फलस्तीन के साथ भी रिलेशन बेहतर हो और इसराइल के, वो जंग रुकवा सकता है? सर सऊदी अरब ही है, सऊदी अरब है। सऊदी अरब ही है। इंडिया के बारे में क्या ख्याल? इंडिया को आप बीच में न लाए, अच्छा। वो दहशतगर्द है। अच्छा, वो खुद दहशतगर्द है। उसने क्या इस दहशत तरीके रुकवानी से, है? मतलब क्या उसने वो इस जंग में सारी, क्या किया? वो सारा भारत हमारे बलूचिस्तान को बर्बाद करने में मुलविस है। तो हम लोग उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? हम अपना वहाँ पे बलूचिस्तान में फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रहे? फैसिलिटीज हैं लेकिन वहाँ शऊर नहीं है। अच्छा। उनको शऊर देना है। तो वो क्यों नहीं? यूनिवर्सिटीज बलोचों के पास शौर नहीं है? वह शर्म कर लो बेशरम आदमी। बलोचों के पास तुमसे ज्यादा शौर है। बलोच तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जाके पता करो। तुमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। ये जो तुम फालतू की बातें कर रहे हो ना कि भारत दहशतगर्द है, ये तू भी दहशतगर्द की पैदाइश है। मैं कहता हूं तू भी दहशतगर्द की पैदाइश है। मान लेगा मेरी बात? तेरे कहने से अगर भारत दहशतगर्द हो जाता ना तो पाकिस्तान इस समय टॉप पर होता। बात करता है। आप लोग झूठ बोलते हैं इसलिए वो आपकी नहीं सुनता, जिसको आप मानते हैं। समझे? और बलोचों को आप कहते हैं कि उनके पास शऊर नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपसे लाख गुना ज्यादा बेहतर बलोच है। कभी एक बलोच स्टूडेंट को और एक पंजाबी आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट को साथ खड़ा कर बात कर लेना, पैंट गीली कर देगा वो सामने वाले की नॉलेज के मुताबिक। समझे? बलोच जो है, बलोचों को आप ये मत कहिए कि शऊर नहीं है उनको। उनका हक मारते हो, उन पर जुल्म करते हो और कहते हो शऊर नहीं है। यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बना रहे? बनाते हैं लेकिन वो शऊर, कुछ अनासिर हैं बलोचों के अच्छा। जो फितना बेजार है। तमाम बलोच एक नहीं है। आपने बोला कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में ये सब कुछ Involve कर रहा है, है। वो पंजाब में क्यों नहीं कर लेता? वो नहीं कर सकता इसलिए कि उसको बॉर्डर नहीं लगता सही। वहाँ पे नहीं, ये FC भी वहाँ का नहीं। border सर नहीं। वहाँ पे FC है, वहाँ से पहाड़ है। बलूचिस्तान में बॉर्डर सर नहीं वहाँ लगता से इंडिया पहाड़ का। है अच्छा। जो उनको बेहतरीन तरीके से निकल के आ पहाड़ों के सकते थ्रू आ जाते हैं। थ्रू आते हैं। चले इंडिया के ऊपर आप, मैंने तो देखे ये आप, ठीक है आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन थोड़ा इधर साथ आ जाए ताकि रोड ना बंद हो। अगर इंडिया दुश्मन है तो ईरान क्यों इंडिया से हेल्प मांग रहा है? ईरान इसलिए कि वो पावर में है। पाकिस्तान से मांग नहीं सकता, पाकिस्तान ने देनी नहीं है। तो फिर यही बात है ना, इंडिया ने देनी है, इंडिया देगा भी नहीं। इंडिया नहीं नहीं देगा। देगा। आखिर में हम नहीं देनी है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान का एक लब्बैक हो, इसराइल आज भाग तो ये जाएगा। आखिर कब आना है? ये आखिर मतलब नहीं आना। आप कह रहे हैं ना आखिर में। मुझे बुखार हो गया है, सर्दी खांसी बुखार। मुझे पता है कि ये बीमारी है, मुझे उसका इलाज भी पता है। सामने टेबल पर दवाई रखी है, वो दवाई खा लूंगा और मेरा बुखार भाग जाएगा। लेकिन मैं दवाई खाऊंगा नहीं। मेरे साथ लोग आइए, उस दवाई को खाते हैं साथ में मिलकर। अबे बीमार तू है तो दवाई भी तू ही खाएगा ना। लब्बैक बोलोगे और इजराइल भाग जाएगा। तो बोल क्यों नहीं रहा लब्बैक? किसने रोका है लब्बैक करने से? रोका है किसने लब्बैक करने से? कर लो ना। अबे बोलने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाओ। बोलने को तो मैं अबे बोल दूं, मैं तो जी मुकेश अंबानी बनने वाला हूं। मैं तो मुकेश अंबानी बन सकता हूं, बस ये वाला काम कर लेना है। लेकिन भाई मुकेश अंबानी नहीं बन सका। तो मेरा दावा झूठा है ना। इट मीन्स कि जो आप कह रहे हो कि लब्बैक हो जाएगा तो इजराइल भाग जाएगा, नहीं, लब्बैक झूठ है फिर। और नहीं तो साबित करो।
भाई कोई चीज पकड़ के हिलाओगे तब तो वो हिलती हुई नजर आएगी, या मैं बोलूं देखो मैंने हिला दिया उसको और वो चुपचाप वैसे ही खड़ा है, तो लोग कैसे बिलीव करेंगे कि वो हिला दिया उसको? करके तो दिखाओ। सारी बीमारियों का इलाज तुम लोगों को पता है, लेकिन वो इलाज करवाते नहीं हो तुम लोग। क्यों? पोल खुल जाएगी। क्योंकि अगर वो इलाज भी फेल हो गया दावा करने के बाद, तो फिर बिलीव किस पर करोगे? यह है असल मुद्दा। आखिर में पाकिस्तानी हेल्प कर लेकिन रही है, एंड तो पे आखिर होगा, कब आएगा? हमारे हजूर पाक की बातें सच होंगी तो ये होगा। ठीक है, सवाल आना है। ये जंग बढ़ती नजर हाँ। आ रही है या कम होती नजर अभी आ रही तक तो कुछ बात कह नहीं सकते नहीं इस है? पर। तो लगता ना नहीं, कि- अभी तक हाँ? कुछ नहीं कह सकते। क्या जंग बढ़ेगी, ये जंग बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी, बढ़ेगी, लेकिन हम अपना सिचुएशन ही देते कि रुके, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं रुके। तो कहता हूँ कि जंग रुकनी चाहिए, इंसानियत की जान बचनी चाहिए। बस अगर एक ही बात है, हाँ। ये छोड़ दें सब कुछ। आधी उसको नुकसान होगा, आधे से ज्यादा उसको, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे लेज हमारे सामने खाते हैं, क्यों खाएं? तो मैं कहता हूँ ये लेज आपकी अपनी सोच है, लेज को ये जितने भी ब्रांड है आप इनका नाम ले रहे हैं, अगर बंद करना है ना तो फिर ये मोबाइल जो इसराइल के जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब बंद करें। अगर बंद करना है ये आईफोन की अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, iPhone- फिर पता चले ना। अब आईफोन कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपको बड़ी 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 पॉलिटिक्स कर रही है ना, नहीं पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। आम पाकिस्तान इधर मैं गारंटी से कहता हूँ इधर जितने भी ये बाजार में लोग हैं कम से कम 200-300-400 के पास तो तो आईफोन। सर इन्होंने लेज नहीं खानी छोड़ी, आईफोन क्या छोड़ेंगे? ठीक है, एक 50 रुपए की लेज है, ठीक है, वो नहीं छोड़ रहे इधर वो। थोड़ा सा हो जाए ताकि आपका फेस आ जाए। मुझे बताएं टेक्नोलॉजी में हम क्यों नहीं आगे जा पा हम रहे? टेक्नोलॉजी बहुत आगे हैं, लेकिन कैसे? हमारे पास ऑर्डर नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी पहले नंबर पे टेक्नोलॉजी में कैसे आगे? तो किसका ऑर्डर चाहिए? आपके प्रॉफिट ने जो ऑर्डर दे दिया उससे बड़ा ऑर्डर चाहिए। जब आपके प्रॉफिट ने ऑर्डर दे दिया कि जिहाद करना है तो करते क्यों नहीं हो बे? आसिम मुनीर कौन है? घंटे का किंग? कि आसिम मुनीर के ऑर्डर का वेट कर रहे हो? जब आपके प्रॉफिट ने कहा है उस पर अमल करो ना। फिर कौन सा कानून, कौन सा आसिम मुनीर, कौन सा शहबाज शरीफ? बहाने मत बनाओ यार आप लोग, बहाने बनाते हो आप लोग बहुत। अरे प्रॉफिट से कही गई बात से बड़ी कोई बात है आपके लिए? नहीं है ना। प्रॉफिट ने कहा है करो। टेक्नोलॉजी में कैसे आगे हैं? लेकिन अगर आगे है भी तो उस टेक्नोलॉजी आगे सिर्फ आसिम मुनीर साहब कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ पूरी नहीं कर दुनिया में अगर कोई जंग रुकवा सकता सकता। है आसिम तो मुनीर साहब बस चलें, ये इनकी अपनी ओपिनियन है। वही कर सकते हैं, उन्होंने ही करना ठीक है, ये जो आपके पास वेपन है ये मेड इन पाकिस्तान है? नो, मेड इन इटली। यही तो कह रहा हूँ ना, वो यही तो खुद बात नहीं है। बना सकते। हम खुद अपनी प्रोडक्ट अगर हम दर्रे का ले आए हाँ। तो हम ही पकड़ के मार देंगे सर। नहीं, हम क्यों नहीं अपना ब्रांड इतने बनाते सर कि हम- बनाना है, हमारा पेशावर जाओ ब्रांड से भरा पड़ा है, अच्छा, दर्रा भरा पड़ा है, लेकिन वो इलीगल है ना? इनलीगल है। वो यहाँ आ रहा है लेकिन आने नहीं देते। आने नहीं लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट पे वो लाइसेंस लगाएं, यहीं से बनना है, यहीं से लेना है, तो हम आगे जाएंगे, ठीक हम हो जाएंगे आगे। ये मुझे लास्ट में आपने बताना है। ठीक है जी, अंकल की जो ओपिनियन है जज्बाती तरीके से उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। मुझे बताएं अगर दुनिया के सभी मुसलमान कंट्रीज मिल जाएं और ये बोलें कि हम जंग रोकते हैं, जो हुआ सो हुआ, यहीं पे जंग रोको। जब हम ये कहते हैं ना अब बदला होगा, अब वहां से नहीं, होगा, बदला कोई नहीं हो रहा। हाँ, बदला किससे अब होगा? ईरान ने कह दिया जी हम बदला लेंगे। कब करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं होना सर। यही कह रहा हूँ ना। सिर्फ 2-3 ममालिक मिल जाएं, कौन कौन से? सिर्फ सऊदी अरब स्ट्रांग ले ना, अच्छा, तो stand ले। अमेरिका स्टैंड ले। ठीक है, सऊदी अरब वाले पागल हैं? तुम्हें खुजली मच रही है, तुम जाके खाज मिटाओ ना। सऊदी अरब वाले पागल हैं कि वो किसी और की वॉर में जाके हिस्सा लेंगे? उनको क्या मतलब है इस वॉर से यार? तुमने सोवियत की वॉर में गए, तुम इधर की वॉर में गए, तुम अमेरिका की वॉर में गए, क्या हाल है तुम्हारा? सोवियत वाले तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं है, तुम्हारी तरफ पागल नहीं है, जाहिल नहीं है, और तुमको खुजली मच रही है, तुम जाओ यार। सऊदी अरब क्यों? नहीं सऊदी अरब, अरे भाई उससे तुमको क्या मतलब है बे? तुम्हारे कहने से चलेगा वो? तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जाकर अटैक करना है इजराइल पे, जाओ करो। नहीं सऊदी अरेबिया करेगा, वही करेगा। अच्छा, अपना घर बचा लेना है, पड़ोसी के बच्चे को भेजना है कि जा जा तू लड़ तू लड़। पड़ोसी क्या बच्चा पागल है क्या? पड़ोसी पागल हैं, क्यों जाएंगे लड़ने वो? तुम्हें ज्यादा चुल मच रही है, तुम जाओ लड़ने। इतना तुम्हें इस्लाम बचाना है तो चले जाओ तुम लड़ने भाई। नहीं सऊदीया जाएगा तो हम जाएंगे, नहीं वो करेगा तो करेगा, ये जाएगा। अबे तुम क्या कर रहे हो? टोपी ट्रांसफर कर रहे हो? मैं तो घर में आराम से पॉपकॉर्न लेके वॉर देखनी है, सऊदीया वाले जाके लड़े। अरे काय लड़े पे सऊदीया वाले, तुम जाओ।
स्टैंड ले तो सऊदी अरब रोक सकता है और कोई नहीं रोक तो सकता। लेकिन सऊदी अरब का सारा तेल आपको पता है कौन संभाल रहा है, कौन मैनेज कर वही रहा है? कर रहे हैं। अमेरिका कर रहा है। अमेरिका कर रहा तो है। अमेरिका सऊदीया को बोलने देगा? क्यों शाह फैसल ने नहीं रुकवाया था सब कुछ? कब? जब शाह फैसल की हुकूमत थी सब कुछ उसने रुकवाया था। 30-40 साल पुरानी तो बात सर है। उसी बात कर रहा हूँ ना, अगर ये भी स्टैंड लेना चाहें तो स्टैंड हो सकता है। वैसे हमें ये बताया जाता था, ये तो बड़ी आम बात है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को शायद पता होगा जी, पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम एटॉमिक कंट्री है। जहाँ पे भी कहीं पे दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म होगा पाकिस्तान सबसे आगे खड़ा होगा, लेकिन अब पाकिस्तान सबसे पीछे खड़ा नहीं नजर आ रहा। ये मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सर सकती उसको भी देखना है क्या? कि मैं अकेला हूँ। अगर 2-3 ममालिक उसके साथ मिल जाते हैं वो आज हमला कर सकते हैं। वो पाकिस्तान इतनी के पावर में है उसकी। वह घंटे की पावर में है। तुम्हारे आर्मी चीफ के मुंह से जबान से इजराइल शब्द नहीं निकलता, तुम करते हो बात हमला करने की। कश्मीर का आधा इंच तो ले ना पाए, चले हो तुम फिलिस्तीन आजाद कराने। औकात में रहो बे, औकात में। 93,000 पतलूने रखी हुई हैं इधर, तुम चले हो फिलिस्तीन आजाद कराने। औकात मत भूलो अपनी और अपनी फौज की। आसिम मुनीर की औकात नहीं है कि बोल दे, बाकी फौज भेजना, मिसाइलों का मुंह मोड़ना, बोलने की औकात नहीं है उसकी। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ। उसकी एक धमकी बहुत अहमियत रखती है पाकिस्तान की। एक धमकी, ठीक है। एक धमकी दे, उसकी पुरजोर मदम्मत करे अच्छा। तो ये एक धमकी से इसराइल की जंग ऐसे रुक क्या हम जाएगी। इस टाइम इतनी पावर में भी नहीं कि चलो अटैक करना तो दूर, एक धमकी भी नहीं दे सकते? सर यही तो कहना है कि हम धमकी दे सकते उसकी हैं, वजह हम ये- पावर में भी हैं, अच्छा। लेकिन हम मजबूर हैं। किस हाथों? IMF के हमारे हाथों, डॉलर IMF के आधे डॉलर के हाथ मुश्किल हमारी बर्बाद हो रही है। ठीक है। नहीं वो ऐसी इस पावर का ही क्या करना जिस पावर को आप यूज ही नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं हम आप लोग? कहें मेरे पास वेपन है लेकिन मेरे पास जो है ना इसके अंदर डालने के लिए गोलियां नहीं है, तो मैं डरूंगा? डरूंगा, ठीक जाहिर है है। गोलियां या नहीं हैं। आप कहेंगे मेरे पास वेपन है लेकिन मैं चला ही सर नहीं मसला सकता? वही आ गया IMF का, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने हम- अवाम को चलाना है। ठीक है। उसके पास पैसा होगा तो अवाम को चलाएगा, ये वरना चीज- उनके पास पैसा नहीं, वो क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? और ये चीज हमें समझने की जरूरत है। दूसरा नंबर, जंग की तरफ जाने की बजाय जंग की अमन की तरफ तरफ जाएं। अमन की तरफ अमन की जाना तरफ चाहिए। जाएं। जब इधर से बात आएगी ना जी, हाँ ये देखो अमन की बात, अभी ये इजराइल को मिटाने की बात कर रहे हैं, एक दो होकर हमला करने की बात कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं अमन पर आए, अमन पर आए। यही तो दोगली बातें हैं जो पाकिस्तानी करते हैं। यही तो दोगली बातें हैं, क्योंकि अपने आप को साबित करना है कि हम मुसलमान हैं तो हम तो ठोक देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अरे हमसे कौन टकराएगा? अरे घंटा सैकड़ों साल से कुछ बिगाड़ना पर टकराएगा। किसका बिगाड़ लिया तुमने आज तक? न भारत से कश्मीर ले पाए, न बेचारे उन तालिबानियों का कुछ बिगाड़ पा रहे हो। इजराइल का तो छोड़ ही दो। इजराइल वहां से छींक भी देगा ना तो पाकिस्तानी घुस जाएंगे बिलों में। इसराइल ने अटैक कर दिया, अब हम हम नहीं, करेंगे। ये हम नहीं चाहते। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन बैठ के बात हो। अच्छा, एक OIC भी है जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की। शाह फैसल के साथ भुट्टो साहब ने मिले और ये नहीं, बनाई। वो किधर है? वो क्यों नहीं काम कर वो सर रही? गई, अच्छा, वो सब भी गई, तेल लेने सब चली तेल गई। लेने गए। सिर्फ अब वही है कि बैठ के बात होगी, सिर्फ इस्लामी टॉपिक पे बात हो और एक धमकी हो कि बाज आना है कि नहीं, ठीक है। अगर वो कहते हैं नहीं बात आना, तो वो कह ही नहीं सकते जब सारे मुल्क मिल गए। ठीक है। और तमाम उन्हें ममालिक पता है ना, इसराइल को भी इस टाइम पता है कि कि भाई सिर्फ हम इकट्ठे नहीं हैं, इकट्ठे नहीं हमारा ये नहीं है, हम एक है, ये यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है। जब होगा ये तो ये हमारा उंगली तोड़ सकती है, ये नहीं तोड़ सकते पूरा। ठीक हो गया। चलें जी, लास्ट में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि चेंज, देखें यहाँ पे ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि हम लोग यूनाइटेड क्यों नहीं है, क्या वजह है? अंकल भी यही बात कर रहे हैं, इधर पहले एक अंकल खड़े थे, जिनसे भी पूछे वो यही कह रहे हैं यूनाइटेड हो, हम ये कर देंगे। पाकिस्तान के पास एक बड़ी पावर है। अगर पाकिस्तान, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी, हमारी टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, इस वजह से हम कुछ भी कर नहीं कुछ भी नहीं सकते। कर सकते, इससे मजबूर बैठे हैं। ठीक सिर्फ है। IMF सिर्फ IMF, तो इसका मतलब हम भी फिर अमेरिका के हाथों जो सा वो कंट्रोल्ड है। बिल्कुल है। जाहिर है IMF का कर्जा ना हो तो हम बात कर सकते हैं। फलस्तीन वाले इस टाइम क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में? वो बस यही कह रहे हैं कि उनकी तरफ से आवाज आ जाए, वो इंतजार कर रहे हैं। जब आवाज आ गई वो भी लबैक कहेंगे। चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल। चलो यार बंद करो, इतने से ही फुल एंटरटेनमेंट हो गई है। पाकिस्तान वाले इतने बेवकूफ हैं कि वो अपने आप को बड़ा मुसलमान और बड़ा ये साबित करने के चक्कर में अपने ही मजहब की बदनामी कराते हैं, अपने मजहब की इंसल्ट करते हैं, अपने प्रोफेट की इंसल्ट करते हैं ये लोग कि मुसलमान तो ये है, मुसलमान तो वो है, पाकिस्तान तो ये कर देगा, पाकिस्तान तो, अरे कर देगा कौन? किसने देखा है यार? मैं इस गैलेक्सी से बाहर चल जाऊंगा, सारे मुसलमान एक हो जाएंगे तो इस गैलेक्सी से बाहर जाकर दूसरी गैलेक्सी बना लेंगे हम लोग।
ये सब कहने की बातें हैं। ऑन द ग्राउंड करके क्या दिखाया है आपने? क्या करके दिखाया आपने? कुछ नहीं किया आपने, कुछ कर भी नहीं सकते। आप कहते हैं आप मुट्ठी बन जाओगे। इतनी धमकियां दी गई हैं इजराइल को, रुका इजराइल क्या? उसमें पाकिस्तान भी धमकी दे देगा, दे दो भाई। आप जाकर, मैं फिर कह रहा हूं, एज ए मुसलमान होकर नहीं, एज ए क्रिटिकल थिंकर होकर सोचिए। इतिहास उठाइए पिछले 77-78 साल में किस धमकी से डरा है इजराइल आज तक? बता दो, कोई एक बता दो जो इस धमकी से डर गया था इजराइल। इजराइल को आप धमकी दोगे, वो आपको ठोक के जाएगा। और इसके तो रिजल्ट में है। 6 डे वॉर भूल गए? अरब देशों ने उसके खिलाफ लड़ाई छड़ी, ठोक दिया उसने। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 6 दिन में वॉर खत्म कर दी, सबको ठोका एक साथ उसने। इस समय 4-5 फ्रंट पर लड़ रहा है, सबको ठोक रहा है। चाहे वो हमास हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो हुतीज हो, चाहे वो ईरान हो, सबको ठोक रहा है। ना वो किसी धमकी से डरा है, ना वो किसी अटैक से डरा है, और ना वो किसी धमकी से डरेगा और ना किसी अटैक से डरेगा। जो उसको धमकी देगा, अटैक करेगा ना, उसकी उल्टा बैंड बजा देगा वो। और ये तो रिजल्ट है इसका। इतिहास गवाह है, जो रिजल्ट आए हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के, सब में इजराइल ने ठोका है सबको। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज मेरे पास ये वाला सिक्का होता ना, तो आज मैं अरबपति हो गया होता, वो हो गया होता ना, तो आज मैंने चांद पर चले जाना होता। हवाई बातें मत करो। ये बताओ कि ग्राउंड पर क्या हुआ है। आपने ये एक्शन लिया है और उसका रिजल्ट ये आया है। इजराइल ने तो एक्शन लिया और रिजल्ट निकाल के दिखाया है। किसी की औकात नहीं है उसको रोकने की। सब लगे हुए हैं उसके खिलाफ। किसी की नहीं सुन रहा, किसी की नहीं सुन रहा। वो जब तक अपना गोल अचीव नहीं करेगा, वो नहीं रुकने वाला। अभी देखा ना आपने, नेतन्याहू ने फ्रांस के प्रेसिडेंट की कैसी बजाई मैक्रों की। पाकिस्तान की धमकी से वो डर जाएंगे। अरे पाकिस्तान उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पाकिस्तान उनके लिए। पत्थर से सर टकराओगे तो किसको नुकसान होगा, पत्थर को कि सर को? और उसके बाद पाकिस्तानी बेबस नजर आते हैं, हम तो आईएमएफ के गुलाम है, इसके गुलाम है। अबे तो जब गुलाम हो तो गुलाम की तरह रहो, फिर भौं भौं मत करो, और नहीं तो जंजीर तोड़ो और जाके इजराइल को काट खाओ, तब तो बात बने यार। बोलते रहते हो तुम लोग खाली झूठी शान मुसलमानों के दिखाने के लिए कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। ग्राउंड पे फौरन विक्टिम कार्ड प्ले करने लगोगे, फौरन अबे दम है तो जाओ लड़ो। और विक्टिम कार्ड क्या प्ले करना है? लड़ाई में तुम्हारे भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे। जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो सामने वाले के ज्यादा मारेगा। आपको मौका मिला तो आपने 1200 इजरायलियों को मार दिया, बच्चों सहित। उनको मौका मिल रहा है, उन्होंने 40,000 को निपटा दिया। ये तो लड़ाई है। इसमें विक्टिम हुड क्या करना है कि बच्चे मार रहे हैं तो ये मार रहे हैं, वो मार रहे हैं। लड़ाई में सब मरते हैं। तो लड़ाई है भाई, और ये तो रिलीजन की लड़ाई है। ये कोई दो बंदों की लड़ाई तो है नहीं, पूरी कम्युनिटी की लड़ाई है। तो कम्युनिटी वाले भी जाएंगे। तो 77-78 साल में हमने तो रिजल्ट देखे हैं भाई। इजराइल ने जो कहा वो उसने पूरा किया। मुसलमानों ने जो किया वो आज तक सब सिर्फ हवाई बातें होती है। बदर की लड़ाई में हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। अरे अभी बताओ क्या किया, छोड़ो उसको, वो तो बीत गई बात। अभी बताओ क्या किया। क्या ये कि 93,000 सरेंडर किया तुम लोगों ने? दुनिया में जहां भी ऐसा होता है, पहले तो निकलोगे, हाँ ये और वो करे, जब सामने वाली पार्टी ठोकना शुरू करती है, सरेंडर, ओ सॉरी, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। कितने हमास वालों ने सरेंडर किए? क्या वो कलमा गो मुसलमान नहीं है? ये तस्वीरें लगा रहा हूं मैं, सरेंडर की तस्वीरें ये। इजरायली फौज के आगे सरेंडर किया उन्होंने। मर जाते, लड़के मर जाते, सरेंडर क्यों किया? आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। खैर, बुद्धि में आप लोगों की बात घुसनी नहीं है, कोई बात नहीं। आप दोस्तों बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।
तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। दोगलापन तो है, इजराइल को नीस्तो नमूद कर देंगे जस्ट बातों तक। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें बातें नहीं करनी चाहिए, हमें अमल करके दिखाना चाहिए। मैं इन चीज़ों को बाद में करता हूँ, मैं क्या करना चाहिए नहीं क्या करना चाहिए। लोग सर की एक बात का मैं जवाब इधर सबसे पहले ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं तो बैठे हूँ, जो वो बात गलत करते हैं मैं उनको काउंटर करते ही रहूँगा, क्योंकि अगर इस तरह वो हमें करते हैं मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वो कह रहे थे कि मसला कहाँ है, आप अपने रब से दुआएं भी मांग रहे हैं, आपका रब आपकी मदद भी नहीं कर रहा। हज़ारों सालों से मसला चलता आ रहा है, हज़ारों सालों से इजराइल ताकतवर है, हज़ारों सालों सैकड़ों सालों से इजराइल नहीं जा रहा है। इजराइल 1948 से ताकतवर हुआ है। उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हुकूमत में था जब खैबर फतह हुआ था, यानी कि 1400 साल बाद कम अज़ कम इजराइल बना है। 1450 साल हो गए वो निकालो, 1400 साल बाद इजराइल पता चला कि यहूदी थे। हाँ, इजराइल नहीं, मतलब कि यहूदी। अच्छा, मसला कहाँ है? आप बद दुआएं मांग रहे हैं अपने रब से, आपका रब आपकी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। भाई देखें, शायद आपको नहीं पता कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग सच में कह रहा हूँ, पता नहीं आपकी क्या अकायद है या क्या चीज़ें हैं, हमें नहीं पता। एक होती है किस्मत, अटल है, वो होकर रही है, दुआ कबूल होती है, लेकिन उसका सिला हमारे ईमान के मुताबिक उसका सिला हमारा रब रोज़े महशर में देगा। और ये एक नेचर है, फितरी अमल है, और ये एक किस्मत में लिखा हुआ है कि यहूदियों ने मुसलमानों पर गालिब आना, फितना फसाद फिर बरपा होना। आप देख रहे फितना फसाद हुआ कि नहीं हुआ? इतनी अच्छी जो कौम थी यहूदी, जब से ये आए हैं इस खित्ते में, मिडिल ईस्ट में दोबारा, तब से इस खित्ते की जो रौनकें हैं वो चाट ली उन्होंने, तब से खित्ते में जंगें शुरू हो गई हैं। आप कहते हैं ना कि क्यों यहूदियों का आप इतना खिलाफ है? और भाई हम खिलाफ इस वजह से क्योंकि हमारे रब हमारे नबी ने फरमा दिया कि ये एक सरकश और फसादी कौम है। मैंने तो देख रहे जब से ये मिडिल ईस्ट में आया है, तब उसके बाद अमन आया मिडिल ईस्ट में। 2 दिन पहले मैंने पढ़ा है कि ये जो कौम थी ना यहूदी, ये अपने लोगों को मार देती थी। हालांकि इन्होंने अस्तगफिरुल्लाह, इन बगैरतों ने नबियों पर भी अटैक किया। इन बगैरतों ने जो होते थे ना नबी और अल्लाह के नबी, तो वो इनको हिदायत के लिए पैगाम देते थे कि अल्लाह के रास्ते नेक रास्ते पे आ जाओ। तो ये उनको भी नाउज़ बिल्लाह कर तो कुछ भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते थे उनको नुकसान। ये सारी प्रेडिक्शंस थी हमारे आका दो जहां सरवर कौनान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए थे कि मुसलमानों ने कमज़ोर होना है, मुसलमानों ने दुनियावी लालच लेकर पालने हैं, दुनियावी लालच पालने हैं, दुनिया की तरफ इनकी लालच हिरस बढ़ जानी है, अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होना है, कितना फसाद बढ़ना है, यहूदियों ने इन पर गालिब आना है, नॉन मुस्लिम इनको लिताड़ना है। अच्छा, नहीं किसी को यकीन तो जाओ चेक कर लो, जिनको नहीं यकीन अपनी तसल्ली कर लो जाकर। यहूदी स्पेशली यहूदी जो है, क्या वो हरकत का दरख्त लगा रहे हैं? आज के दिन नहीं लगा रहा। मैंने कल के परसों मैंने वीडियो सर्च कर रहा था, तो कल के परसों मुझे पता चला कि गरकत का दरख्त जो यहूदी हैं, इजरायली यहूदी जो हैं या पूरी दुनिया, वो आप मिडिल ईस्ट एरियाज में या अपने बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा उसकी तादाद को बढ़ा रहे हैं। मैंने तो ये वो दरख्त है जिस दरख्त ने उनको पनाह देनी है मुसलमानों से। जब जंग होनी है उन्होंने छुपना है, पहाड़ के पीछे छुपेंगे, पत्थर के पीछे छुपेंगे, पत्थर ने बोल पड़ना है, किसी भी दीवार के पीछे छुपेंगे, दीवार ने बोल पड़ना है मेरे पीछे यहूदी है, मुसलमानों आओ कत्ल कर दो। लेकिन ये बात दुनिया अरूज ज़मीन पर एक ये गरकत का दरख्त होगा जो उनको छुपाएगा। तो आज जाकर सर्च करो, चलो यहीं से हमारा सच्चे और झूठे का पता जाकर सर्च कर लो, हिम्मत है तो सर्च पर बात करो, जाकर सर्च करो आज यहूदी कितने गरकत के दरख्त लगा रहे हैं और वो क्यों लगा रहे हैं? क्या और दूसरे दरख्त नहीं लगा सकते? कोई फलदार पौधे इस बात को भी वो मानते, लेकिन अब वो ईमान की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों पर कानों पर मोहर लगा दी है कि ये अब जो है ना ईमान ये कबूल नहीं कर सकते। ये हमारे कुरान पाक में इरशाद है। अच्छा, बात जो लोग सर ने की ना, बड़ा अच्छी बात आपने की है कि आपका खुदा जो आप जिसको मानते हो वो आपकी नहीं सुन रहा, क्योंकि आप झूठे हो।
नहीं झूठे नहीं, हम इस मुद्दे भटके हुए हैं। भटके हुए इस मुद्दे पर, इसराइल के मुद्दे पर हम सच्चे हैं। मदद क्यों नहीं हमारा खुदा कर रहा? क्योंकि देखिए मुसलमान आपको देख लें, जब तक उन्होंने तलवार उठाए रखी है ना, जब क्योंकि हमारा अल्लाह हमें जिहाद का हुक्म देता है, और जिहाद क्या है? जुल्म के खिलाफ खड़े होना। तो हम जुल्म के खिलाफ जब तक खड़े होते रहे हुए हैं, हमारे पास तलवार थी, तलवारों से मुकाबला दुश्मन का किया है, मुकाबला किया है, तो उस वक्त तक मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर राज किया है। जब से उसको छोड़कर, तलवार को छोड़कर मुसलमानों पर सिर्फ दुआ जो की है, बददुआएं की हैं। हाँ, जो आज कि या कर रहे हैं। बिल्कुल, या अल्लाह उसको निस्त नाबूद कर दे, या अल्लाह उसको गर्क कर दे, इस तरह तो खुद अल्लाह ताला नहीं ना करता। अगर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ग़ज़वा खैबर ना करते, मौला अली वो फतह ना करते, मौला अली को झंडा ना थमाते, ग्राउंड में ना उतरते, तो कब फतह होता खैबर? कभी भी मां मुकाबला उन्होंने सिर्फ किया अगर है। दुआ करते, बददुआएं करते रहते तो ये कभी भी नहीं होता। हमारे जुमे में हमारे मौलाना साहब बददुआ दे रहे थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं बोल पड़ा। लोगों ने मेरी तरफ देखा कि ये क्या बोला, मैंने कहा करे साहब क्यों बददुआएं दे रहे, उठ कर जाओ लड़ो। मौलाना फजल रहमान के मानने वाले ने हमारे घर से, मैंने बाद में कहा मौलाना फजल रहमान को जाल दो, अच्छा। अपनी जमात भेजे उधर। हम बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो बिल्कुल मैं भी इस बात को बिलीव करता इस बात पे। अच्छा, हमारा जो खुदा है ना, वो आपका भी खुदा और हमारा खुदा, फर्क ये है कि हम उनको उसको या मानते, तुम जुल्म नहीं नरमला मानते। इस्लाम है, वो लगी किसी से के जाके साथ छोड़ दो, जुल्म नहीं बस जो करता। बात करनी थी यार, जितने करने वाले थे उतनी कर वो दी। तुमने की, मैंने तो नहीं ना की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फिर तुम लेक्चर में बैठ गए, तो जो बात मेन थी ना कि क्यों यार सौरभ ने बता दिया कि ये किस्मत में लिखा है, बस बात खत्म। उनका खुदा क्या है वो उनको मुबारक रहे, हमारा खुदा हमें नसीब है, वो ना छोड़ने वाले हैं। अगर अल्लाह उनको हदायत दे, उनके हक में दुआ कर सकते हैं, बस बात इतनी सी है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं है। जो लोग से बात की थी उस पर मैंने कह दिया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है, ये टल नहीं सकता, ऐसा ऐसा होना है। हमारे आका दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए हैं, बस बात इतनी सी है, ना लंबी ना चौड़ी। अच्छा, फिर बात है कि मुसलमानों ने ग्राउंड पर क्या किया है। तो मेरा ख्याल है लोग शायद सोए हुए थे, जाग नहीं रहे थे। मुसलमानों ने ग्राउंड पर 1400 साल की हुक्मरानी की है। ओटोमन एम्पायर किसकी थी? कहाँ से मुसलमान उठे थे? अरब से। अरब से उठकर आपके हिंदुस्तान पर कितने साल हुकूमत की? 1526 में शुरू हुआ था। आप नहीं, हमारे सभी के, या इससे भी पहले भी हुकूमतें आती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की है 1206 ईस्वी में। यार 712 से काम शुरू हो गया था। 712 मोहम्मद कासिम से शुरू हो गया था, लेकिन जो हाँ, बाकायदा शुरू हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई थी। वहां से आगे चलती 1526 में तो बिल्कुल एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आती ना, जो मुगलिया सल्तनत थे, ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे, ठीक है ना, वो कौन थे? क्या किया है मुसलमानों ने? और लिताड़ा है जब थे, अब जवाल है, हर अरूज को जवाल है, हर जवाल को अरूज है। लोधी, सादात, कौन थे? ये मशहूर खानदान सारे मुस्लिम ही थे जिन्होंने हुकूमत की है। एंड पे आके जो कह लें कि बहादुर शाह जफर था ना, ये एक जंगजू अय्याशी नहीं था, ये अयाश परस्त था, शायर था। हाँ। इससे पहले भी जो थे वो भी इस तरह की, मतलब 20-30 औरतें लेकर सो रहा, नंगी औरतों, सॉरी, औरतों में अय्याशी का, शराबें पीना। जब हमला हुआ था तो बदफेदी में पढ़ के बात ये है। ये थी असल हमारी जो सच्चाई, और ये टाइम दोबारा आएगा इंशाल्लाह, रिपीट होगा। लेकिन हम उसको भूल गए। आज हम जलील और रुसवा हैं। फिर क्या 2 अरब हैं, आप निकल जाओ थोड़ा सा इजराइल। और अल्लाह के बंदो, हर चीज़ का एक मैनेज होता है, टाइम होता है, अल्लाह के लिहाज से फैसले होते हैं। हम जितना मर्जी जोर लगा लें, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, जो अल्लाह और हमारे रब की मर्जी ना, वो होकर रहा है, वो अटल है, तो वो होना है। ग्रेटर इजराइल बनना है। यार हमारा ईमान ये है, मैं आपको इस बात है कि जो हम अक्सर एग्जांपल भी देते हैं कि जो दरख्त का पत्ता है वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। जब ये पत्ता नहीं हिल सकता तो बाकी ये बड़े मामला क्या जाके सर्च करना गरकत के दरख्त के मुताबिक। गरकत का दरख्त जो इजराइली यहूदी लगा रहे हैं कि लगा रहे हैं, अगर तो वो लगा रहे हैं, उसकी पाबंदकारी कर रहे हैं, उसकी काश्तकारी कर रहे हैं, तो समझना कि हम सच्चे हैं। अगर नहीं लगा रहे तो फिर हम पर लानत बजना करना झूठ है। वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये वक्त करीब है। इस बात को यकीन करते हैं वो भी। चले मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।